35 साल का कन्हैया कुमार, मासूम कन्हैया कुमार, 50 साल का मासूम राहुल गांधी और पत्रकार रवीश कुमार इतने मासूम है ना, पूछो मत। मशरूम भी शर्मा जाए, इसीलिए तो इन्हें शायद सत्ता में बैठे हुए लोग तानाशाह लगते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। हमारे देश में जो नेता अगली जो सरकार बनाने की राह तक रहे हैं कि हम सत्ता में आई जाएंगे, वो नेता बहुत ज़्यादा मासूम अपने आप को कहते हैं। इस बात कल अब सबसे पहले बात जो अभी का है, ये बात करेंगे कन्हैया कुमार की। ये 35 साल का, सभी जानते हैं इसको। जेएनयू में पढ़ा है, वहीं पढ़ा है और उसी जेएनयू में पला बड़ा ये कन्हैया कुमार। बुढ़ापे तक वहाँ पढ़ा रहा, वहाँ पढ़ना लिखना सब कुछ हुआ। वही कन्हैया कुमार उसी जेएनयू के प्रांगण में, जहाँ जिस शिक्षा स्थान को कहा जाता है कि सरस्वती माता का वहाँ वास होता है। हमें नहीं पता, होता होगा पहले। आज जेएनयू के प्रांगण के अंदर किसका वास होता है ये दुनिया देख रही है। वहाँ सिर्फ देशद्रोही सोच और उनका वास है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कन्हैया कुमार। ये कन्हैया कुमार जब हमारे देश के जवानों पे हमला होता है, एक खूनी आतंकी जो उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, उन्हें ये कन्हैया कुमार इंटरव्यू देता है इन्हें। इसने पहले तो इसने ट्वीट किया, बाप गृह मंत्री, बेटा बीसीसीआई में सेक्रेटरी, बाप किसान, बेटा जवान। बेशर्म सत्ता से पूछे कि कितने मंत्रियों के बच्चे फौज में शामिल होते हैं। कायराना नक्सली हमले में लहू देश के आम आदमी का वहाँ। ये उन आतंकियों को मासूम कहता है ये कन्हैया कुमार। इसको अभिव्यक्ति की आ जाती है देश के अंदर, ये कुछ भी बोलो, इसको अभिव्यक्ति की आ जाती है। ये जेएनयू के शिक्षा के प्रांगण में खड़ा होकर देश के टुकड़े करने की बात करता है। ये मासूम हो गया, इसको अभिव्यक्ति की आ जाती है, ये मासूम है। जो आतंकियों ने हमारे देश के जवानों को मौत के घाट उतार दिया, उनको ये मासूम कहता है। ऋचा अनिरुद्ध एक कोई महिला है, इन्होंने सवाल पूछा। सवाल पूछने वाले खुद फौज में नहीं गए, खुद भी नेता मंत्री बनने के ही सपने देख रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने में क्या जाता है। एक हमला हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस पर भी राजनीति करने का मौका कैसे छोड़ दें। भाई पटेल भाई, पहले ये बताओ खुद फौज में क्यों नहीं गए। इसके पास ये जवाब है, ये क्यों फौज में क्यों नहीं गया। कन्हैया कुमार जी, आप बुढ़ापे तक जेएनयू में ही पढ़े हो। शिक्षा स्थान जहाँ सरस्वती माता का वास होता है, उस सरस्वती माता को प्रणाम करने के बाद आप भारत माता के टुकड़े करने की बात करते हो। तुम मासूम हो, देश के आतंकी मासूम हैं, और सत्ता में जो बैठे हैं वो तानाशाह हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए उनको छोड़ेंगे नहीं। बालाकोट में जो हुआ वही इनके साथ भी हुआ। तुम अब इनके बचाव में उतरे हो। तुम्हें और तुम जैसे लोगों को समर्थन करने वाले लोग हमारे देश के कुछ पत्रकार हैं। इसी कन्हैया कुमार का इंटरव्यू लेने जाता है खबीज कुमार, यानी रवीश कुमार। सब जानते हैं एनडीटीवी इंडिया, सारे एंटी नेशनल थॉट्स वाले लोग सारे वहीं जाके बैठे रहते हैं। ये रवीश कुमार की पत्रकारिता और ये कन्हैया कुमार की आतंकवादी सोच, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगी एक दिन। इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है कि जिस तरह से एक पत्रकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन आतंकियों को मासूम कह रहे हैं, और इंटरव्यू लेने जा रहा है वहाँ किसका, कन्हैया कुमार का। उस कन्हैया कुमार से क्यों नहीं पूछा गया कि तू क्यों नहीं फौज में गया। दीपक चौरसिया जाना माने पत्रकार हैं, सभी को पता है। उन्होंने लिखा है, जिनके पालन पोषण में जनता के कर का एक बड़ा हिस्सा जाता है, वो जेएनयू वाले वामपंथी बीजापुर माओवादियों को नादान और शहीद बता रहे हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद।
बामी गद्दार, देशद्रोह सीखना है तो राष्ट्र प्रेम का ध्वजा गांव के कम पढ़े लिखे लोगों से सीखो। जेएनयू में जब 10 रुपये से बढ़ा के 300 रुपये फीस कर दी थी क्या आफत मचाई थी, क्या तूफान मचाया था, पूरे देश में गदर मचा दिया था इन जेएनयू वाले ने। जबकि एक आम आदमी, हम एक सामान्य सा अगर एफिडेविट बनाने भी जाते हैं तो उसमें भी 150-200-300 रुपये ऐसे ही लग जाते हैं। वहाँ पे 10 रुपये की फीस को 300 कर दिया तो पूरा साल इन्होंने क्या तमाशा मचाया। और वो फ्री में जेएनयू में पढ़ाई कहाँ से आती है? इस देश की जनता के कर से इनकी पढ़ाई होती है। ये कन्हैया कुमार यही देश में फ्री का खा के, फ्री का पढ़ के, उसी जेएनयू में खड़ा होके भारत माता के टुकड़े करने की बात करता है। ये रवीश कुमार जैसा पत्रकार उसका इंटरव्यू लेता है और ये उसको महान बताता है। ये रवीश कुमार की पत्रकारिता और ये कन्हैया कुमार की आतंकी सोच ये बहुत बड़ा खतरा साबित करेगी हमारे देश के लिए। इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं। और उन आतंकियों को मासूम कह रहा है ये जिन्होंने हमारे देश के जवानों को मौत के घाट उतार दिए। रवीश कुमार की पत्रकारिता तो आजकल मुझे नहीं पता किस लिए इसको मैगजीसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके प्राइम टाइम पे अगर आप जाओगे ना, अगर तुम्हारे घर में शांति है तो तब भी अशांति हो जाएगी। इस तरह की ये रिपोर्टिंग करता है। सारे राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही विचारधारा वाले लोग इसके यहाँ इंटरव्यू में जाते हैं, इसके यहाँ डिबेट में जाते हैं। और ये कन्हैया कुमार को एक सवाल ये नहीं पूछता कि कैसे आतंकियों को तुम मासूम कैसे कह रहे हो, फिर तुम क्यों नहीं फौज में गए? तुम्हें तो इसी भारत के लोगों के कर से फ्री में पढ़ा लिखा, वहाँ तुमने ऐश किया और फिर उसी जेएनयू के प्रांगण में भारत माता के टुकड़े करने के तुम नारे देते हो। तुम्हें अभिव्यक्ति की आजादी है। इस रवीश कुमार ने इससे सवाल पूछा ही नहीं। और इससे क्यों नहीं पूछा कि तू क्यों फौज में नहीं गया? भैया तू भी तो गांव से है, देश की सेवा करने का मौका तू क्यों चूक गया? जेएनयू को मुझे नहीं लगता ये शिक्षा स्थान अब होगा कभी, लेकिन आज ये कहीं से भी शिक्षा संस्थान कहीं से भी ये नहीं लगता। शिक्षा संस्थान जहाँ होते हैं वहाँ सरस्वती माता का वास होता है। सरस्वती माता को प्रणाम किया जाता है, तब शिक्षा ली जाती है देश रक्षा की, देश हित की, राष्ट्र हित की। यहाँ पे आतंकी सोच वाले पल बढ़ रहे हैं और हमारे देश का, मैं कह सकती हूँ, अच्छे खासे आतंकी वहाँ से पल बढ़ के हमारे देश के लिए कल को खतरा साबित होंगे। कन्हैया कुमार इसका सबसे पुख्ता और ज्वलंत उदाहरण है। कितनी मासूमियत से इसने उनको आतंकियों को मासूम बोल दिया। इससे ज़्यादा मासूम कौन होगा? इस मासूमियत के अंदर इतनी खतरनाक सोच, इतनी गंदी मानसिकता, इतनी राष्ट्रपत, इतनी नफरत, सिर्फ सत्ता में पहुंचने का रास्ता। और उससे सरकार में बैठे हुए लोग तानाशाह कह रहे हैं। ठीक है, सरकार सब चीज़ से खराब है। जिन्होंने हमारे देश की जवानों की जान ली, उनसे सवाल पूछने के बजाय ये कन्हैया कुमार कहता है कि सवाल पूछो सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि तुम्हारे बच्चे फौज में क्यों नहीं गए, तू क्यों नहीं गया? तू भी तो गांव से ही था, इतने गरीब घर से था, तुझे तो फ्री फंड का मिला वहाँ पे जेएनयू में खाने पीने के लिए, ऐस की बुढ़ापे तक भी वही पड़ा है। और उसके बाद उसी जेएनयू में खड़े होकर देश के टुकड़े करने की बात करता है और लोग तुझे नेता मानते हैं, भावी इस देश का। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और ये कौन सी अभिव्यक्ति है? और मुझे आजकल बहुत जो एक चीज़ ट्रेंड करी है कि जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम अब बदल देना चाहिए, इसका नाम स्वामी विवेकानंद रख देना चाहिए। कई जगह मैंने पढ़ा और ये सही भी है। इतनी घटिया सोच के लोग जेएनयू के अंदर पढ़ रहे हैं।
हमारी वित्त मंत्री भी पढ़ी हुई तब की बात अलग थी, लेकिन हाल के सालों में यहाँ जब से खासकर बीजेपी की सरकार आई है तब से यहाँ सिर्फ और सिर्फ आतंकी सोच वाले लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इसका नाम बदल देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सख्ती बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ अच्छी खासी आतंकियों की खेप बन के तैयार होगी। और जो कि कम से कम ये जेएनयू को ये कह सकते हैं कि एक बारूद का ऐसा गोला है जिसके ऊपर हमारा देश बैठा हुआ है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया, यहाँ सख्ती नहीं की गई, तो हमारा देश होने में ज़्यादा को ख़त्म होने में, विनाश हो जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए रवीश कुमार जैसे जैसी पत्रकारिता और कन्हैया कुमार जैसी गंदी मानसिकता वाला नेता, ये हमारे देश के लिए बहुत, ये आतंकी सोच वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक, खतरे का संकेत है। इसलिए आम आदमी का जागना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, नहीं तो हमारा देश समझ लो बारूद के ढेर में ही बैठा हुआ है। अगर ये उभरे तो उड़ जाएगा हमारा देश। इसलिए जागो, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए। घंटे आगे